अक्सर औरतों के दिल में ये सवाल होता है कि पीरियड्स के दौरान और नापाकी की हालत में क्या औरतें शब बारात वाली रात में इबादत कर सकती हैं। मसलन अगर वो नमाज पढ़ना चाहती हैं या कुरान पाक की तिलावत करना चाहती हैं, तो क्या पीरियड्स के दौरान वो ये सब कर सकती हैं। शब बारात अल्लाह से मगफिरत व बख्शिश कराने का मौका है, मगर ये सआदतमंदी वही इंसान हासिल कर सकता है जो शब बारात में अल्लाह की इबादत करे और अपने परवरदिगार को राज़ी करने की कोशिश करे। लेकिन हमारी बहुत सी माएँ बहनें ऐसी हैं जिनको शब बारात के मौके पर पीरियड्स आ जाते हैं, जो हैज़ो निफास की हालत में यानी नापाकी की हालत में होती हैं और जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि हम नापाकी की हालत में इबादत कैसे करें। लिहाजा आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 5 इबादतें ऐसी हैं जो पीरियड्स के दौरान करना औरतों के लिए नाजायज़ व हराम हैं। यानी ये 5 इबादतें पीरियड्स के दौरान अगर औरतें कर ले तो वो सख्त गुनहगार होती हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि पीरियड्स के दौरान और नापाकी की हालत में हम औरतें बिलाशुबा कौन कौन सी इबादतें कर सकती हैं, और अगर वो इन इबादतों को करेंगी तो इंशाअल्लाह वो बेपनाह अजर सवाब भी पाएंगी और अल्लाह की बहुत सी रहमतें और बेशुमार नेमतें उनको हासिल होगी और शब बारात का फैज़ान भी उनको हासिल होगा। अक्सर हम ये देखते हैं कि ख़ास मौक़ों पर औरतों को पीरियड्स आ जाते हैं और ऐसे में हम औरतें मायूस हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, ख़ासकर उन मौक़ों पर जो बहुत ख़ास होते हैं, जैसे हज या उम्रे के वक्त, रमज़ान के रोज़ों के वक्त, शब कद्र वाली अजीम रात हो या फिर लैलतुल कद्र की फजीलतें वाली रातें हों। ये सब मौके औरतों के लिए बहुत ख़ास होते हैं और ऐसे मौक़ों पर जब हमें पीरियड्स आ जाते हैं तो हमारा दिल उदास हो जाता है। तो ऐसे में हम औरतें क्या करें, ऐसे में हम औरतों को क्या करना चाहिए, हमें किस तरह इबादत करनी चाहिए कि हमें इन फजीलत वाली रातों का सवाब मिले। सबसे पहले तो मैं उन तमाम औरतों से ये कहना चाहती हूँ कि ये जो पीरियड्स है, ये जो नापाकी की हालत है, ये कोई हमारी तरफ से नहीं आती, ये तो अल्लाह की तरफ से है। पीरियड्स का आना ये हमारी इख्तियार में नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है। जैसे मिसाल की तौर पर कोई आदमी रमज़ान के महीने में बीमार हो जाए तो वो रोज़ा नहीं रख सकता, तो ये जो वो बीमार हुआ तो क्या वो खुद से हुआ? नहीं ना, ये तो अल्लाह की तरफ से बीमारी आई और वो बीमार हो गया। उसकी कोई ऐसी नीयत नहीं थी कि मैं रोज़ा नहीं रखूँगा, बल्कि वो तो चाहता था कि मैं रमज़ान के पूरे रोज़े रखूँगा, लेकिन वो बीमार हो गया और वो रोज़ा नहीं रख सका। तो इस पर अल्लाह ताला उसके अजर सवाब में कोई कमी नहीं करता, बल्कि अल्लाह उसे उसका पूरा अजर सवाब देता है। इसी तरह अगर आपने पहले से ये नियत कर ली है कि शब बारात की रात मैं खूब इबादत करूँगी, खूब कुरान पाक की तिलावत करूँगी, नफल नमाजें अता करूँगी और अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी तलब करूँगी, लेकिन अचानक आपको पीरियड्स आ जाए और आप इन सब चीज़ों से महरूम रह जाए, तो ऐसे में आपको परेशान होने या मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से है। और आप ये समझ ले कि आपको आपकी उम्मीद के मुताबिक, आपको आपकी नीयत के मुताबिक अजर सवाब मिल गया। आपको क्या चाहिए? आपको आपकी इबादत का अजर सवाब ही तो चाहिए। इसलिए अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहना सीखिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई शख्स दिल में ये नियत करके सोता है कि मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा, और वो दिल में इस नियत के साथ सोता है कि मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा, फिर भी मान ले कि तहज्जुद के वक्त उसकी आंख नहीं खुलती। उसका पूरा इरादा था, लेकिन फिर भी उसकी आंख नहीं खुली, तो हदीस से ये पता चलता है कि अल्लाह ताला उसकी नीयत के मुताबिक उसको बगैर तहज्जुद की नमाज पढ़े भी तहज्जुद की नमाज का सवाब दे देगा, क्योंकि उसका इरादा पूरा था, उसकी नीयत पूरी थी। इसी तरह मान लीजिए कि आप उम्रे या हज पे गई और आपको नापाकी की हालत पेश आ गई,
तो ऐसे में आप परेशान ना होइए, बल्कि अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहना सीखिए कि अल्लाह को यही मंजूर था और मैं इस पर राज़ी हूँ। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी इबादतें हैं जो आप नापाकी की हालत में नहीं कर सकती और कौन सी वो इबादतें हैं जो आप नापाकी की हालत में कर सकती हैं। पहली चीज़ जो है वो नापाकी की हालत में आप नहीं कर सकती, वो है कुरान पाक की तिलावत करना। कुरान मजीद की तिलावत चाहे छू कर की जाए या बगैर छुए की जाए, चाहे देख कर की जाए या बगैर देखे की जाए, हर हाल में नापाकी की हालत में कुरान की तिलावत करना औरतों के लिए हराम है। दूसरी चीज़ है नापाकी की हालत में नमाज पढ़ना, यानी पीरियड्स के दौरान नमाज पढ़ना भी औरतों के लिए जायज़ नहीं है, चाहे वो नफल नमाज हो, चाहे सुन्नत नमाज हो या वाजिब नमाज हो या फ़र्ज़ नमाज हो। तीसरी चीज़ है नापाकी की हालत में खाने काबा का तवाफ़ करना। नापाकी की हालत में हज के दौरान या उम्रे के दौरान खाने काबा का तवाफ़ करना भी औरतों के लिए जायज़ नहीं है। इसी तरह नापाकी की हालत में रोज़ा रखना भी औरतों के लिए जायज़ नहीं है। लेकिन इसमें ये बातें याद रखने की है कि जैसे ही औरतें पीरियड से पाक हो जाएं, गुस्ल वगैरह कर लें, तो पीरियड्स के दौरान जितने रोज़े उसके छूटे हैं उन रोज़ों का कज़ा करना उसके लिए लाजिम है। लेकिन पीरियड्स के दौरान आपकी जो नमाजें छूट जाती हैं वो नमाजें माफ़ होती हैं, उसका कज़ा करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो रोज़े छूटते हैं उसका कज़ा करना ज़रूरी है। तो ये 5 इबादतें ऐसी हैं जो आप पीरियड्स की हालत में नहीं कर सकती। तो चलिए अब जानते हैं कि पीरियड्स के दौरान कौन कौन सी ऐसी इबादतें हैं जो आप कर सकती हैं। नापाकी की हालत में आप ज़िक्र अस्कार कर सकती हैं, तस्बीह फातिमी पढ़ सकती हैं, अल्लाह के 99 नामों का विर्द आप कर सकती हैं। तो इस शबे बारात में अगर आप नापाक हैं तो मायूस मत होइए, क्योंकि आपकी नीयत तो ये थी कि मैं पूरी रात इबादत करूँगी, कुरान मजीद की तिलावत करूँगी, मैं 100 रकात नफल नमाजें पढ़ूँगी। तो आपकी नीयत अगर ये है और आपको अगर नापाकी आ गई तो आपको आपकी नीयत के मुताबिक अल्लाह ताला बगैर पढ़े अजर सवाब दे देगा, क्योंकि ये हदीस से साबित है। तो इस शबे बारात में आप नापाकी की हालत में कुरान मजीद की तिलावत को छोड़कर और नमाज को छोड़कर जितने भी इबादत के काम हैं वो कर सकती हैं। आप ज़िक्र अस्कार कर सकती हैं, आप जितना ज़्यादा हो सके दरूद शरीफ पढ़ सकती हैं, आप इस्तगफार पढ़ सकती हैं, तस्बीह फातिमी पढ़ सकती हैं, कलिमा तैयबा की तस्बीह पढ़ सकती हैं, आयते करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का विर्द कर सकती हैं। पहला कलमा, दूसरा कलमा और तीसरा कलमा जितना चाहे पढ़ सकती हैं और अल्लाह से खूब दुआएं मांग सकती हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सकती हैं, अपने तमाम गुनाहों को अल्लाह से माफ़ करा सकती हैं और अपने अल्लाह को राज़ी कर सकती हैं। तो ये सब इबादतें आप नापाकी की हालत में कर सकती हैं। आपकी नीयत के मुताबिक, आपके इरादे के मुताबिक आपको अल्लाह ताला अजर सवाब ज़रूर अता फरमाएगा। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मसला भी समझ में आ गया होगा और आपको एक तसल्ली भी मिल गई होगी। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो को देखकर दूसरों को भी फ़ायदा मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें।